बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप जहां भी हों। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गाइस आज मौजूद हैं क्यू टेक्स ऑप्शन पे और इस वक्त जो है 271.00 इस वक्त हमारे पास डॉलर हैं। और आज देखते हैं कि इस सेशन के अंदर हम इनको कहां तक लेके जा सकते हैं। और कॉल यार मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल जो व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये स्टूडियो के अंदर सिस्टम में वर्किंग कर रहा होता है, तो काइंडली इसके ऊपर कॉल बिल्कुल भी ना किया करें। अभी देखें कि ऊपर मैंने इसको वाईफाई पे लगा के फ्लाइट मोड पे जहाज़ पे लगाया हुआ है ताकि कोई कॉल ना आए, क्योंकि कुछ इनोसेंट स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि डायरेक्ट वो जो है ना कॉल कर देते हैं। जब कॉल आप लोग करते हैं तो ग्राफ रुक जाता है। तो ये पीसी के अंदर भी यही व्हाट्सअप चल रहा होता है, जब वहाँ पे कॉल आती है तो वहाँ पे भी ग्राफ रुक जाते हैं। तो प्लीज़ काइंडली कॉल जो है आप बिल्कुल ना किया करें। जो भी आपको डिटेल लेनी हो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे ले लिया करें। तो आज जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ USD BRL OTC के ऊपर। तो अब क्यूटेक्स ऑप्शन ने भी क्या किया है कि पॉकेट ऑप्शन की तरह इसने भी जो अपना प्राइस है वो 92 कर दिया है। पहले देता था 88, 90, 91, तो 92 इसका नहीं था। तो इन्होंने जो है अपने आप को अपडेट किया है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। तो ये भी अपने आप को लेके आए हुए हैं इस वक्त 92% पे। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे $100 का ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपको जो रिटर्न दिया जाता है वो $92 दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को, उसके बाद इस कैंडल की रिजेक्शन और प्रेशर को भी मद्देनज़र रखते हैं, पॉइंट्स को भी। उसके बाद ट्रेड प्लेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखते हैं यहाँ से कि मार्केट यहाँ पे हैमर बनाने के बाद बाय साइड का अपना जो मूव है वो ले चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर जो है दो कैंडल्स का रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, एक ग्रीन कैंडल का और दूसरा रेड कैंडल का। इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्क करें तो ये जो रनिंग कैंडल है ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड यहाँ पे बनती है एनालाइज के मुताबिक वो बनती है सेल साइड की, क्योंकि ऊपर रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे सेल साइड की $200 की। तो ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड मैंने ली। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद होता है आपके लिए, ताकि आप लोग इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ अपने आप की। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो कि $50 डिपॉजिट करते हैं, $20, $30 लॉस हो जाता है, तो काइंडली यार दूसरा डिपॉजिट ना किया करें। अगर पहला आपका लॉस हो रहा है तो इसका अब क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको ट्रेडिंग नहीं आती। आप फिर $100, $200, $500, $1000 ऐसे करते जाएंगे, आपका नुकसान है। फिर के क्या कहते हैं कि सर मेरा $5000 लॉस हो गया, $10000 लॉस हो गया। तो ग्राफ के ने पिस्टल तो नहीं पकड़ी होती कि भाई तू डिपॉजिट कर, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, तू अंदर और डिपॉजिट कर। तो काइंडली पैसा बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। ऐसे पैसे को फजूल खर्च जो है ट्रेडिंग के अंदर ना करें जब तक कि आपको आती नहीं है। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है इंशाल्लाह। और ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका है 455 इस वक्त जो है हमारे पास डैशबोर्ड पे डॉलर हो चुके हैं। तो काइंडली अगर आप $100 का डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर वो आपकी लॉस लॉस हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि यार वो लॉस क्यों हुआ है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको ट्रेड आती नहीं है। कुछ तो यार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सिग्नल्स के पीछे लग के यार मुझे फलां बंदे ने बोला था आप अकाउंट बना लो, इसके अंदर इतना पैसा है, फलां ने बोला था सिग्नल्स ले लो, सिग्नल इतने रातों रात जो है आप करोड़पति बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि ज़ीरो हैं, जिनको आती नहीं है, 1-2 महीना हुआ स्टार्ट किए हुए। तो वो भूल जाएं कि वो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाएं। क्योंकि यार मैं जो है ना गलत मशवरा नहीं देता, जो बात पॉइंट टू पॉइंट होती है वो मैं बता देता हूँ। आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप जो घर के बर्तन हैं वो भी बेच दें तो आप इसके अंदर प्रॉफिट नहीं निकाल सकेंगे। जो जेब में पैसे हैं, जेबें आपकी उल्टी होके खाली हो जाएंगी। ट्रेडिंग आपको कुछ भी नहीं देने वाली। फिर सबसे पहले इसको यार सीखो, सीखने के बाद ट्रेड प्लेस करो। $20 आपने डिपॉजिट किया लॉस हो गया, $30 डिपॉजिट किया लॉस हो गया। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि नहीं आ रही है, आपको ट्रेडिंग आती नहीं है। सबसे पहले इसको यार अच्छे से सीखें। अच्छे से सीखने के बाद मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे पास आते हैं मैसेज कि इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, मुझे भी दुख लग रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार क्यों करते हो। तो यहाँ पे जो है ग्राफ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट पकड़ने के बाद यहाँ पे बाय साइड जा चुकी है यहाँ पे कैंडल। तो ग्राफ चेंज करके दूसरे ग्राफ में जाते हैं, वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकें।
तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ AUD JPY OTC। तो ये भी जो है इस वक्त हमें दे रहा है 92 प्लस, यानी कि सॉरी 92%। यहाँ पे अगर हम लोग $100 की ट्रेड प्लेस करेंगे तो $92 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रेड इस कैंडल के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडल का जो प्राइस है काफ़ी फंस चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि हम अभी अभी ताज़े ताज़े टपके हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो पंगा लेना खासा जो है हमारे लिए महंगा हो सकता है। तो जब तक आपको एनालाइज ना करना आए कैंडल, जब तक आपको ग्राफ एनालाइज ना करने आए, तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। पूरा दिन बैठे रहें, नहीं मिलती ट्रेड नहीं करें। जहां आपको समझ आ रही है कि यार यहाँ पे मुझे ट्रेड मिलेगी और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करें। कुछ तो मैंने लोग ऐसे देखे हैं कि सर ये ऊपर जाएगी तो बस लगा दी, ये नीचे जाएगी तो बस लगा दी। ऐसे नहीं करना आपने। वह ऊपर नीचे के चक्कर में जो है वो अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो काइंडली पहले इसको अच्छे से एनालाइज किया करें, मार्केट को एनालाइज करना सीखें। उसके बाद ट्रेडिंग कहीं नहीं भागने वाली, ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला आपके पास है। अच्छे से सीखेंगे, करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। वरना ना मेरा कुछ जाना है, आपका सब कुछ चले जाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि यार पहले सीखो, काइंडली पहले सीखो इसको। तो यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस करेंगे सेल साइड की। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर की है। अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वाला अगर आप लोग पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये वाला अगर आप पॉइंट मार्क करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो मार्केट है ये कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये इस वाले रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच चुकी है। जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँची है, तो इस प्राइस के लिए खासा खतरनाक हो सकता है ये वाला पॉइंट। क्यों कि 1 2 3 4 5 कैंडल्स का ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक कैंडल इसको ब्रेकआउट करे ये नामुमकिन है। तो मार्केट यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि जब मार्केट उसको ब्रेकआउट करने गई है तो आगे बॉर्डर पे ऑलरेडी उसको 5 सोल्जर्स मिले हैं। तो एक सोल्जर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो उसको जो है ब्रेकआउट करने के लिए क्या होगा, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और सोल्जर्स की। वो दोबारा एक पंप बनाएगा, प्रेशर बनाएगा बायर्स का। उसके बाद अगर वो बाय साइड आता है तो वो ब्रेकआउट करेगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो जस्ट इसी चीज़ को देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। और ये जो कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। 639.00 इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है इस कैंडल की भी मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। इस कैंडल के बाद अगर मिली तो, अगर प्राइस हमें समझ नहीं आया इस कैंडल का, ये वाली जो रनिंग में है कैंडल इस वक्त, अगर इस वाली कैंडल का प्राइस हमें समझ नहीं आया तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि यार हमारे माइंड के मुताबिक 90-95% हमें इस कैंडल के बाद एक्यूरेसी मिलेगी ट्रेड की, तो हम लेंगे। अदरवाइज़ अगर हम देखेंगे कि 30% 40% हमें समझ आ रही है कि यार यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, तो ट्रेड छोड़ देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की। तो यहाँ पे जो है पंप आ चुका है। बाय साइड का भी देखेंगे, बाय साइड का प्रेशर स्टार्ट हो, जो इसको कहते हैं प्रेशर। अभी ये दोबारा बाय साइड जा रही है, ये देखें। तो इसका मतलब कि बायर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे लेंगे ट्रेड बाय साइड की। तो यहाँ पे गाइज मैंने एंट्री बाय साइड की अपनी बना ली है। अब यहाँ पे जस्ट मैंने रिजेक्शन को देखा है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ, इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगी। ये देख रहे हैं कि इस वाली कैंडल ने क्लोज कहाँ पे दिया है। ये जो रेड वाली कैंडल है क्लोज कहाँ पे दिया है। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे अगर हम लोग मार्क करते हैं सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल के अंदर जाके इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया, रेड वाली ने। तो इसका क्या मतलब है कि बायर्स एरिया था और सपोर्ट लेवल एरिया किसका होता है, बायर्स का होता है। अगर इसके अंदर जाके क्लोज दे रही है तो इसका क्या मतलब है कि बायर्स इंटरेस्टेड थे, वो कंट्रोल लेना चाहते हैं इस एरिया का। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एंट्री बाय साइड की होगी। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मरतबा अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे काफ़ी एतमाद है कि ये पॉइंट मुझे धोखा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। तो यहाँ पे वेट करते हैं, लास्ट सेकंड चल रहे हैं कैंडल के। और ये जो है कुछ ही सेकंड्स हैं और ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। 823 यहाँ पे हमारे पास जो है वो डॉलर्स हो चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे सिंपली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कैंडल्स को, और सिंपल हम लोग लेके चल रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और इसी ये देखें, प्रॉफिट बुक करना सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, कैंडल्स की मूवमेंट देखनी, कैंडल्स का हाई लो देखना, रिजेक्शन देखना, प्रेशर देखना, ये कब आप आइडेंटिफाई करते हैं यार।
ये आप जब करते हैं जब आप ग्राफ में लगातार जुड़े रहते हैं, जब आप ग्राफ में बैठे रहते हैं, तो हर चीज़ की आपको समझ आने लग जाती है। एक आपने ग्राफ को टाइम नहीं देना है, आपने ट्रेडिंग को टाइम नहीं देना है, तो फिर क्या होगा, फिर लॉस ही होगा। सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी बनाएं, अपना टाइम दें ट्रेडिंग को। उसके बाद जो है जब ये आप इंशाल्लाह ताला ट्रेडिंग के अंदर आएंगे, तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। फिर आपको मज़ा भी आएगा कि यार माल बन रहा है, इंजॉय हो रही है ज़िंदगी। जब लॉस होगा तो डिप्रेशन का शिकार होंगे आप। फिर आप सिग्नल वाले डबल शाह बाबा के पास जाएंगे, वो बोलेगा बिल्कुल जी मैं तो आपको $10,000 करके दे दूंगा, 2 सिग्नल्स की मार है। तो वो जो बचा हुआ आपका रेवेन्यू होगा वो भी रफू चक्कर हो जाएगा। तो अपने बलबूते पे सीखें, अपने बलबूते पे ट्रेड करें, ये सबसे अच्छी बात होती है। खुद से ट्रेड करना, किसी के सहारे पे रहना, किसी के सहारे पे ट्रेड करना सबसे बड़ी मोहताजी है ये। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस जो है वो फंस चुका है सपोर्ट लेवल के पास आके। तो ग्राफ चेंज करके नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस, USD BRL OTC। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल ख़त्म होती है, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे सेल साइड की। वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे एनालाइज मैं कैंडल्स को नहीं कर रहा, जस्ट मैं एनालाइज कर रहा हूँ ग्रीन रेड फॉर्मेशन को। तो ये होता है कि 40% लॉस भी हो सकता है आपको, और यहाँ पे 60% अगर आपके पास रेवेन्यू होता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, अपना रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये देखें, ये कैंडल ग्रीन बना, ये रेड बनी। अब ये अगर ग्रीन क्लोज होती है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेल साइड जाएंगे। लेकिन रिस्क होता है इसके अंदर, तो आपको रिकवर करना भी आना चाहिए। तो आई होप कि ये सेल साइड ही जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सेल साइड की मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया $200 की। अब देखते हैं कि ये क्या मूवमेंट होता है इस कैंडल का। फिल वक्त तो हमारी फेवर में आ रही है, लेकिन ग्रीन रेड के अंदर कोई वो यानी कि खासी सिक्योरिटी नहीं होती आपको कि यार ये प्रॉफिट ही होगा। रिस्क ले लेना चाहिए। 60% होता है कि ये ट्रेड हमारी आएगी, तो 40% ये होता है कि लॉस भी हो सकती है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिकवर करना जानते हैं, उनको क्या चाहिए कि वो रिस्क यहाँ पे लें। अगर जो लोग यानी कि रिकवर दूसरी ट्रेड पे रिकवर या तीसरी पे रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि वो इसके अंदर पंगा मत लिया करें। तो यहाँ पे जो है अभी देखेंगे बाय साइड का यहाँ पे प्रेशर आ गया। तो खैर अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जो लास्ट 10 सेकंड्स होते हैं उसके अंदर भी मूवमेंट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। चलें जी, कोई बात नहीं, रिकवर करते हैं। नेक्स्ट $400 के लेंगे ट्रेड सेल साइड की। तो ये जो ट्रेड है ये हमारी लॉस में चली गई है, लेकिन नो प्रॉब्लम। अब ये वाली जो ट्रेड है ये इंशाल्लाह ताला एनालाइज मैंने कर लिया था। अभी ये अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा करता हूँ ऊपर। ये देखें, ये वाली अगर आपको कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली इसी कैंडल से कनेक्शन जोड़ा है बाय की कैंडल ने। और इसी कैंडल के बाद ये वाली कैंडल क्या करेगी, सेल साइड आएगी, क्योंकि कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब ये वाली कैंडल इंशाल्लाह ताला मेरी एनालाइज के मुताबिक सेल साइड क्लोज होनी चाहिए। तो देखते हैं, इस पे हम लोग अपना लॉस रिकवर करने के लिए भी हमने अपना बजट लगा रखा है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला ये सेल साइड ही आएगी। देखें कि प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, और अब तक जो है 13 सेकंड्स रह चुके हैं। टारगेट हमारा सेव है, क्योंकि काफ़ी सेल साइड आ चुकी है ये कैंडल। तो यहाँ पे जो है रिकवर हमने अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिया है अपना ट्रेड। कुछ ही सेकंड्स हैं और ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। अब वो देखें, रिस्क वहाँ लिया करें ग्रीन रेड के अंदर, या रेड ग्रीन के अंदर, या एरर कैंडल के बाद जो कैंडल्स आती हैं, रिस्क लिया करें, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग काइंडली रिस्क लिया करें जिनको नेक्स्ट कैंडल के ऊपर या नेक्स्ट कैंडल के बाद जो अगली ट्रेड्स वो ले रहे होते हैं अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से। जो लोग रिकवर करना जानते हो रिकवर कर सकें। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आप ट्रेड लें, लॉस हो जाए, फिर परेशानी का शिकार हो जाए, फिर जो है वो आड़ी टेढ़ी आप ट्रेडें मार के अपना अकाउंट ही वाश कर दें। ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट देखते हैं इस कैंडल की। फिल वक्त जो है ये सेल साइड ही आ रही है कैंडल। अगर ये प्रेशर बनाए रखती है अपना सेल साइड का गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि प्रेशर रिजेक्शन ये सेल साइड दे रही है, तो ट्रेड जो है यहाँ पे हमारी बनती है सेल साइड की। तो लेंगे यहाँ पे ट्रेड।
यहाँ पे गाइज मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ली है। यहाँ पे मैंने जस्ट ट्रेड जो है एक ही कैंडल को मद्देनज़र रखते हुए ली है। एक तो यहाँ पे लास्ट जो है मुझे लग रहा था कि रिजेक्शन सेल साइड आ रही है। दूसरा, अगर आप ऊपर पैटर्न देखें, ऊपर के कैंडल्स को अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रेड वाली कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस वाली कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। जब इनगल्फ कर लेती है ग्रीन वाली कैंडल को रेड वाली कैंडल, तो क्या होता है, बायर्स का खेल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद एंट्री कौन लेते हैं, एंट्री सेलर्स ले लेते हैं और अपना कंट्रोल वो बना लेते हैं। आप भी इस पे इन इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड प्लेस किया करें और अपना प्रॉफिट बुक किया करें। जब इनगल्फ हो जाए बायर्स मुकम्मल तौर पे, तो वहाँ पे इनका जो गेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू जो प्राइस होता है वो सेलर्स के हैंड ओवर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है 1175.00। इस वक्त जो है हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। तो जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको एक मरतबा में वीडियो समझ नहीं आनी तो आपने बार बार देखना है, ताकि आपके टोटली जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं, और उसके बाद अपनी एक्यूरेसी बनाने के लिए आप डैमो के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया करें, ताकि इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी भी ग्रिप हो और आप भी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह से बन सकें। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है। अभी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, इससे पहले कि ग्राफ ही चेंज कर लेना यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस, यूएसडी EGP OTC। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है कि +92 मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया बाय साइड की। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस एन आर लेवल्स को सपोर्ट दे रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। एस एन आर लेवल कौन से हैं, एस एन आर लेवल एक तो इसका ये वाला है, ये वाला इसका सपोर्ट लेवल कहलाएगा, ये वाला भी सपोर्ट लेवल कहलाएगा। ये जो अंदर क्रिएट करके जाती है इसको एस एन आर लेवल कहते हैं, ये भी एस एन आर लेवल है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली कैंडल, जो रेड वाली कैंडल है, इसने 50% बायर्स के प्राइस को ब्रेक डाउन किया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू जो प्रेशर था वो बाय साइड का दोबारा शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें बायर्स दिखे। बायर्स दिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये वाले जो बायर्स हैं ये रियल हैं, ये रियल हैं, और यहाँ पे ये प्रेशर रिलीज कर रहे हैं और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बाय साइड जाएगी। तो यहाँ पे सेलर्स एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि मैं एनालाइज करके बैठा हूँ इसको। तो ये हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। क्योंकि जब प्रीवियस चार्ट्स के अंदर भी आपको सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर दिखते हैं, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि आप नेक्स्ट कैंडल जो मूवमेंट हो रही होती है, कैंडल्स की जो चल रही होती हैं, उसके अंदर भी प्राइस को आइडेंटिफाई करके आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कंटिन्यू अभी बायर जो है वो कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी टेल भी फिल करने के लिए जा रही है यहाँ पे कैंडल। तो अभी जो है कैंडल बाय साइड पहुँच चुकी है टेल फिल करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन एक और कैंडल को देख लेते हैं कि उसका क्या मूवमेंट रहना है यहाँ पे, क्योंकि कैंडल के बाद फौरी ट्रेड प्लेस कर देना हर एक कैंडल के ऊपर भी खतरनाक होता है। तो इसका प्राइस देखते हैं, अगर ये फिल कर लेती है यहाँ तक आ जाती है तो ट्रेड लेंगे बाय साइड की, अगर टेल छोड़ देती है नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो है टेल छोड़ दिया तो यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड, क्योंकि ये टेल मार्केट जब एक कैंडल टेल छोड़ेगी दूसरी उसको फिल करने के लिए जाएगी। अगर वो मुकम्मल तौर पे उसको फिल कर रही है तो इसका मतलब प्राइस कंप्लीट हो चुका है। अगर वो कैंडल भी टेल छोड़ रही है तो इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल भी 90% यहाँ से बाय साइड जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाला 10% है वो भी रिस्क हमने यहाँ पे नहीं लेना। ये कैंडल जो है 90% आपको एक्यूरेसी दे रही होती है कि आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस करें, लेकिन जो 10% होता है वो भी अगली कैंडल में ये ख़त्म कर देती है रिस्क, और जो अगली कैंडल होती है उसके ऊपर फिर 99% आपको एक्यूरेसी मिल जाती है कि आप अगली कैंडल के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि आप ये वाली कैंडल ने यहाँ पे टिल छोड़ा था, और ये वाली कैंडल ने ऊपर जाके अपना प्राइस लेके गई है और ये अपना टिल फिल कर रही है। अगर ये वाली कैंडल भी टिल छोड़ देती है जो अभी रनिंग में है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ से बाय करेंगे। तो यहाँ से बाय करते हैं।
यहाँ पे गाइस बिल्कुल भी जो है वो मैंने एंट्री लेनी थी, लेकिन मैंने एनालाइज जहाँ तक किया, मार्केट ने यहाँ पे जो है प्राइस अभी सेलर्स का मौजूद है, तो यहाँ पे एंट्री इसलिए मैंने नहीं ली। तो इस कैंडल को देख लेते हैं कि इस कैंडल का क्या बिहेव रहने वाला है आगे। तो यहाँ पे लास्ट ही सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पे देखें कि मुकम्मल तौर पे इस वाली जो कैंडल ने टिल नीचे छोड़ा है ऊपर छोड़ा है, 50-50 ये कैंडल बनी है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती थी हमारे लिए। तो इसीलिए इस कैंडल को भी इग्नोर किया। देखेंगे नेक्स्ट सेलर्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैंडल फिर देखते हैं इसकी कि नेक्स्ट कैंडल का क्या बिहेव होने वाला है यहाँ पे। और ये कैंडल नेक्स्ट परफेक्ट है, यहाँ पे लेंगे एंट्री बाय साइड की, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर बायर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे एंट्री लेंगे 100/10% और अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैंने एंट्री प्लेस कर दी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखें, पहली कैंडल ने यहाँ पे, इस वाली कैंडल ने एक लॉन्ग टेल छोड़ा, इसका मतलब सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन बायर्स अपना एरिया फिल करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे बायर्स हमें दिखे। लेकिन जब बायर्स ऊपर गए तो बायर्स की चोटी के ऊपर अगेन टॉप पे हमें सेलर्स दिखे। अब इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस करनी थी इस कैंडल के बाद, लेकिन इसके अंदर मज़ीद इस वाली कैंडल की तरह सेलर्स आ गए दोबारा। तो लास्ट ही 1-2 सेकंड्स के अंदर मैंने अपना इरादा चेंज किया कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी ख़तरनाक थी, तो सेल साइड अगली कैंडल आ सकती थी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बायर्स की कैंडल बनी है, तो इस वाली कैंडल ने हमें क्या बोला कि इस वाली कैंडल ने हमें ये इंडिकेट किया है कि नेक्स्ट बायर्स मौजूद हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बायर्स ने एंट्री ली, रियल में एंट्री ली यहाँ पे, क्योंकि रियल प्राइस है यहाँ पे बायर्स का। और ये कुछ ही सेकंड्स हैं यहाँ पे, और हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो 1543.00 इस वक्त हमारे पास जो है वो डॉलर्स हो चुके हैं। अब देखें कि अभी कितना क्लियर नज़र आ रहे हैं, पहले ट्रेड के अंदर छुपे हुए थे बायर्स, अभी कितना आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस वाले अगर एरिया को देखें, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की मुकम्मल तौर पे फाइट चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फाइट चल रही है, सेलर्स की भी बायर्स की भी। लेकिन हो क्या रहा है कि बायर्स मुकम्मल तौर पे अपना प्रेशर बाय साइड बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। सेलर कैंडल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अपनी कैंडल फॉर्म नहीं कर पा रहे। सेलर्स यहाँ पे देखें, अगर इस वाले पॉइंट को मार्क करें आप, टोटली सेलर्स हैं यहाँ पे। लेकिन सेम अगर ऑपोजिट इस वाले पॉइंट को मार्क करते हैं तो टोटली बायर्स हैं यहाँ पे। और कैंडल्स किन की हैं, कैंडल्स भी बायर्स की हैं। तो पावर किन की होगी, पावर भी यहाँ पे बायर्स की होगी। तो हम किसके साथ जाएंगे, हम भी बायर्स के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो एनालाइज करते हैं कि क्या कहती है मार्केट, क्योंकि अब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे एंट्री ले लेना बिना कंफर्मेशन के भी बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेल साइड की एंट्री लेते तो हो सकता है कि ब्रेकआउट कर जाती मार्केट, क्योंकि बायर्स जो है वो काफ़ी फार्म में है, काफ़ी मौज के अंदर है बायर्स यहाँ पे। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट बाय साइड निकल जाती तो हमारी ट्रेड लॉस हो जाती। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड हमने यहाँ पे लेनी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करती, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करती, रीटेस्ट के बाद हम लोगों ने बाय साइड की एंट्री यहाँ पे लेनी थी। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इस वाली कैंडल के बाद भी देखते हैं प्राइस रिजेक्शन आ रही है बाय साइड की। अगर ये टेल छोड़ देती है तो हम ना बाय साइड जाएंगे ना सेल साइड जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो प्राइस होता है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल का देख लेते हैं मूव किस तरफ का होता है, क्योंकि अभी देखें इतनी बड़ी कैंडल बनी है सेलर्स की, लेकिन नीचे बायर्स हमें दिखे लास्ट टाइम पे। तो अब ये बायर्स, अगर हम लोग सेल साइड आते हैं कि ये मार्केट अपना टेल फिल करेगी, तो हो सकता है कि ये वाले जो बायर्स नीचे हैं ये रियल हों, क्योंकि यहाँ पे तो बायर्स ही बायर्स हैं। हो सकता है बायर्स एंट्री ले लें। अगर हम लोग सेल साइड, अगर हम लोग बाय साइड जाते हैं कि यार रिजेक्शन आई है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे वाला अपना टेल फिल करे। तो अगर यहाँ पे बायर्स दिखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन बाय साइड चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड किसका चल रहा है, ट्रेंड इज फ्रेंड। जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है। ट्रेंड के साथ चलते रहेंगे तो प्रॉफिट बुक करके देगा। ट्रेंड इज फ्रेंड, ये मार्केट का रूल है। थोड़ा इसको आगे करते हैं, और यहाँ पे अगेन प्रेशर को लास्ट सेकंड चल रहे हैं, इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है बाय साइड का, $400 के ले लेते हैं यहाँ पे ट्रेड। यहाँ पे गाइज मैंने डबल प्रेस किया, $400 के यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे 100/10% इंशाल्लाह ताला ये कैंडल बाय साइड ही जाके क्लोज होगी।
ये बाय साइड जाके क्यों क्लोज होगी, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास जो फेवर पड़ी है वो प्रीवियस ग्राफ के अंदर पड़ी हुई है। प्रीवियस ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, इसने हमें बड़ा बेनिफिट दिया है। अब सेलर्स आए हैं मार्केट के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर सेलर्स आए हैं। अब नेक्स्ट कैंडल हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं प्लेस की थी, क्यों नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स दिखे लेकिन कमज़ोर पड़ गए। आगे बायर्स इतना दूर मार्केट को लेके गए। अब ये वाला जो एरिया है ये टोटली टिल बायर्स एरिया है। अभी बायर जो है इस वाले टेल को ज़रूर आके फिल करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं अपना प्राइस लेके। जब बार बार मार्केट नीचे आएगी, इतना बड़ा टिल छोड़ देगी, तो इसका मतलब कि बार बार नीचे पंप मार मार के प्रेशर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट कैंडल बड़ी फॉर्म के साथ ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त कैंडल बाय साइड यहाँ पे फॉर्म हुई है। और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बुक हो चुका है। यहाँ पे 1911.00 इस वक्त जो है हमारे पास वो डॉलर्स हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है आज का सेशन काफ़ी मेरे ख्याल में लंबा होने जा रहा है, क्योंकि जो लाइव सेशन है हमने काफ़ी कि कभी भी इतने लंबे नहीं किए हैं। तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लॉस से बचना है, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना व्हाट्सअप का। क्लासेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं, ज़बरदस्त उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। मैं उनके काफ़ी जितनी मैं मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और करता होगा। तो सिंसियर हो के जो रियल नॉलेज है मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपने मेरी कोशिश है कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर जाए और उनके अंदर इंप्रूवमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह से इंप्रूवमेंट आ रही है। डेली मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं कि वो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना 030850121229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, सीखना है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, डिटेल ले सकते हैं। और जो लोग लॉस कर चुके हैं, एक मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने खुद स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने मेरी एक्यूरेसी तो देख ली होगी। स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है, आप वो स्ट्रैटेजी लेके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने लॉस किया है, जिन्होंने नहीं लॉस किया, उनको मैं नहीं दूंगा। वो लोग क्या करें, वो सीखें, क्योंकि उन्होंने लॉस नहीं किया तो ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रैटेजी की, ऐसे पैसे ज़ाया करने की। वो पहले सीखें, सीख के अपना प्रॉफिट बनाएं। सही है। जिन्होंने लॉस किया उनको लॉस रिकवर करना है, वो इस नंबर पे डिटेल ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं, अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी की। उसके अंदर कैंडल्स बता दी गई हैं कि यार फ़लाँ कैंडल के ऊपर जो है आपने ट्रेड प्लेस कर देनी है। तो माशाल्लाह से कन्फर्म कैंडल्स हैं। और जिन लोगों ने, जो लोग अभी नए आए हैं, नए स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं, तो वो लोग जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप लोग भी जो है एक्सपर्ट हो सकें। तो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं ये सारी आप लोग देखें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो है इंप्रूवमेंट आएगी। स्ट्रैटेजी चाहिए, क्लासेस वगैरह आपको चाहिए, तो इस नंबर पे आप रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तबीयत की तरफ से बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।